आज मैं लेकर आई हूँ रीयूनियन की एक स्टोरी और एक और स्टोरी का आज मुझे पता चला है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ही खुश हूँ कि आप लोगों का रीयूनियन हो ही गया है। तो आज तो आप एक स्टोरी आप सुन ही लीजिए जो कि सच्ची स्टोरी है, जिनका मेरे साथ काफ़ी टाइम से कांटेक्ट भी था और बातें भी होती रही और कंफर्मेशन वगैरह भी था। तो शुरू करते हैं। उनका नाम और डेजिग्नेशन और कंट्री नेम नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा सीक्रेट रहेगा, प्राइवेट रहेगा, इसलिए देखिए, कारगिल वॉर में उन्होंने अपने पति को खो दिया था। लेडी हैं, बाहर रहती हैं। उनकी शादी सिर्फ 4 महीने ही चली थी। पति के जाने का दुख तो उनको बहुत था, बट उन्हें फिर भी लगता था कि कोई और है। इसी बीच वो प्रेग्नेंट भी थी। कुछ महीने बाद एक बेटी को जन्म दिया, उनके साथ रही। ऐसे ही कई साल बीते। अब वो टीनेज में है लड़की, लेकिन इन्हें बार बार ये लगता था कि कोई तो है मेरा। उन्हें सब कहते थे, उनके फ्रेंड्स और घर वाले, कि शादी कर लो, कि अभी तो एज ही क्या है, अकेली बच्ची को कैसे पालोगी। लेकिन नहीं, उन्हें ये लगता था कि नहीं, मैं किसी और से नहीं, मेरे लिए कोई और है जो मेरा वेट कर रहा है, जो मुझे ही चाहता है और जल्द ही मिलेगा भी। ऐसा अपनी बेस्ट फ्रेंड को उन्होंने बताया था, लेकिन वो भी जब उनसे मिलती तो कहती अब और कितने साल वेट करोगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं हमेशा वेट कर सकती हूँ उनके लिए, पर मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी बच्ची के साथ रह लूँगी, अच्छा काम कर लूँगी। लेकिन ये एक तरह से उनके लिए सडन पेन था कि ये कारगिल वॉर में उनके बस 4 ही महीने हुए थे शादी को और वो ख़त्म हो गए। उन्हें ये सब सोच के बहुत एक्साइटमेंट भी होती थी कि कोई है मेरे लिए जो मुझे याद करता है। तो कभी कभी गिल्ट में भी वो आ जाती थी कि मैं तो एक विडो हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। खैर, ऐसा करते करते कई साल तो बीत ही गए थे, लेकिन ये भी इनका चलता रहता था कि कोई है जो मुझसे बात करता है, यानी कि टेलीपैथिक कनेक्शन उनका बना रहता था किसी से। वो समझती थी कोई तो है जो मुझे छूता है ड्रीम में या कैसे भी। इन चीज़ों से वैसे वो काफ़ी परेशान भी हो गई थी और डिस्टर्ब रहने लगी थी। तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो उनकी बेटी ने कहा, मम्मा आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आती हैं। तो सोशल मीडिया पे उनकी प्रोफाइल पिक डाल दी और वो सोशल मीडिया पर एंगेज हो गई। लेकिन 4 ही घंटे के अंदर एक मैसेज उनको आया जो कि उनका कभी कॉलेज फ्रेंड था, लेकिन कभी कोई खास बात उन दोनों के बीच में हुई नहीं थी। वो अभी तक अनमैरिड ही थे, या उन्होंने जब बाद में बात बताई तो यूँ कहें कि उनकी शादी हो ही नहीं पाई। रोका तक होता था, जिसे कहते हैं शादी को देख लिया, यस कर दिया, लेकिन शादी होने तक बात पहुंच ही नहीं पाती थी। कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती थी, या ये मना कर देते थे या सामने वाली पार्टी मना कर देती थी। तो इस वजह से जो इनके डिवाइन मस्कुलाइन है, उनकी शादी नहीं हो पाई, वो अनमैरिड ही रहे। एज लेकिन काफ़ी हो गई थी। तो ऐसे करते करते उनकी बातें हुई शुरू और अगले 4 महीने तक उनकी खूब पास टाइम की खूब सारी बातें शेयर हुई। यानी कि यहाँ तक आप समझ लीजिए, ट्विन फ्लेम जो डिवाइन फेमिनाइन है, सडन पेन उनको मिला, ठीक ठाक लाइफ चल रही थी, सडन एक अवेकनिंग हुई, फिर डीएम से यूनियन हुआ और उसके बाद बातें शेयर हुई और किस तरह की, सभी तरह के इमोशंस, लव शेयर हुए, शिकायतें शेयर हुई कि पहले तुमने क्यों नहीं बताया, अगर तुम चाहते थे तो। इस तरह की ना गिले शिकवे और ढेर सारा प्यार भी शेयर हुआ। फिर मिलने का समय तय किया गया कि चलो तुम कभी भारत आती हो तो मिलते हैं। टाइम वगैरह सब कुछ डिसाइड हो गया तो अचानक ही डीएम का पैर फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने और उसको ठीक होने में भी 4 महीने का और समय लग गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट 4 मंथ बाद मिलने के लिए आती हूँ। लेकिन
डेट एंड टाइम फिक्स किया, लेकिन और आगे पता चला कि उनके डीएम को, जो कि यहीं भारत में रहते हैं, उनको जेसीबी की डिजीज़ हो गया है, जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक भी आया। तो काफ़ी सीरियस कंडीशन उनके लिए हो गई। उन्हें लगा कि पैर में भी तकलीफ़ है जो कि हार्ट तक पहुंच गया, हार्ट अटैक भी हो सकता है और भी कई बीमारियां मुझे लग सकती हैं और मैं कभी भी इस जीवन से अलविदा कह सकता हूँ। तो ये एक सडन पेन डीएम की लाइफ में आ गया। वो बिल्कुल ही साइलेंट होने लगे, लेकिन ये बात उन्होंने अपनी डीएफ को नहीं बताई और इन सब चीज़ों से डीएम काफ़ी डरने लगे और उनसे रन करने लगे। उन्हें डर था कि मुझे कुछ हो गया तो ये फिर से अकेली हो जाएंगी, मैं इनको एक बार फिर से पेन में नहीं देख सकता हूँ। मतलब एक बार पहले पति को खो चुकी हैं, फिर मैं इनसे शादी की कोई बात करूँ, क्योंकि मैं तो अकेला ही हूँ, मैं इनसे शादी कर सकता हूँ क्योंकि मिलने के लिए मैं इसीलिए बुला रहा था, ये उनके मन में था। लेकिन अगर मैं फिर से चला गया, जिस हिसाब से मुझे बीमारियाँ बढ़ गई हैं या मुझे डर लगता है कि भाई मैं कभी भी जा सकता हूँ, तो वो डरने लगे और इनको किसी ना किसी तरह से गुस्सा करके या अपनी जितना भी उनके अंदर डर था ना, वो सब गुस्से में बदलने लगा और वो गुस्सा बहुत ही नेगेटिव एनर्जी के रूप लेने लगा, जिससे कि वो उनसे दूर जाने की कोशिश में लगातार अपने शब्दों से अपनी ही डीएफ को लगातार हर्ट करते रहे। लेकिन डीएफ को पता ही नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो मिलने वाले थे और ये लगातार इस तरह से अचानक ही मुझे इतना गंदा क्यों बोलने लगे हैं। बहुत ही गलत गंदे अब्यूजिव वर्ड भी उन्होंने यूज़ किए। ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन को एक अलग ही तरह का डिप्रेशन फील होने लगा, जिसे आप कह सकते हैं कि द डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो इस साइलेंट में भी इनके नेक्स्ट 4 मंथ्स ऐसे ही निकल गए। साइलेंट भी रहा, सेपरेशन भी रहा, द डार्क नाइट ऑफ द सोल्स दोनों की ही चल रही थी एक तरह से। और साथ ही साथ नेगेटिव इश्यूज भी इनके सरफेस पर आते रहे थे। ऐसे में साइलेंस के टाइम में बहुत सैडनेस दोनों तरफ से थी। ये उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके मुझे बताया ना, तो शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इसी टाइम में, इसी सेपरेशन के दौरान डिवाइन फेमिनाइन ने सेल्फ लव किया, सेल्फ रिस्पेक्ट किया, कुछ लिखने पढ़ने लगी। मतलब उनको राइटिंग का बहुत शौक है, नॉवल राइटिंग इस टाइप का। तो नेक्स्ट 4 मंथ उन्होंने अपने आप को इनर वर्क में ढाल दिया। कंप्लीट साइलेंस के बाद अचानक से एक मिरेकल हुआ, जो कि इसी साल की बात है, कि डीएम की तरफ से उनकी मदर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बेटा मेरे बेटे से ज़रूर बात करो। और उन्होंने डीएम से बात करने की रिक्वेस्ट की। तब उन्होंने, मतलब कि डीएफ एंड डीएम की 4 घंटे लंबी बातचीत चली। तो सब की सब सारी जितनी भी स्थितियां थी, क्या हुआ, क्यों उन्होंने मना किया, क्यों उन्होंने अब्यूज़ किया, क्यों उन्होंने इनको इतना तकलीफ़ दिया, इतना गलत तरीके से बोला, क्यों साइलेंट हो गए, मैं क्यों डर गया था, मेरी क्या कमज़ोरी थी, ये सब उन्होंने बताया। सब कुछ कन्फेस किया और लव फीलिंग्स भी एक्सप्रेस की, और साथ ही साथ शादी का भी प्रस्ताव दिया कि तुम और मैं अब शादी कर सकते हैं, तुम्हारी बेटी को भी मैं साथ रखूंगा, वो मेरी ही बेटी है। ऐसा सुन के डिवाइन फेमिनाइन को एक बार गुस्सा भी आया। ये सारी बातें जब 4 घंटे चली तो 4 दिन तक डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही साइलेंट मूड में रही, और डिवाइन मस्कुलाइन को भी 4 दिन का एक अलग ही डिप्रेशन सा रहा कि क्या हुआ, अब क्या हुआ, मैंने इतनी मेहनत करी, हेल्प करी और इतनी हिम्मत जुटाई यस करने के लिए, अपनी मम्मी को भी सब इस चीज़ में शामिल किया, मम्मी को भी प्रोवोक किया कि मम्मी प्लीज़ उससे मेरी बात करवा दो, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। तो अपनी फीलिंग्स पहले उन्होंने अपनी मदर को बताई थी ना, इस वजह से। अब मदर भी अकेली थी क्योंकि उनके फादर नहीं थे ना डीएम के, अब उनके घर में सिर्फ मदर थी। तो वो सोच रहे थे कि इनके साथ शादी कर लेते हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ बेटी है, तो एक पूरी एक कंप्लीट फैमिली सी हो जाएगी, मेरी मम्मी को भी बहू मिल जाएगी, उनको भी एक सहारा मिल जाएगा, फिर चाहे जीना मरना तो फिर इंसान के हाथ में है। क्योंकि वो 4 दिन साइलेंट इसलिए रही डिवाइन फेमिनाइन, तो क्योंकि उनको ये शिकायत थी कि क्यों नहीं पहले बताया, क्या शादी के बाद अगर कुछ ऐसा होता तो क्या हम एक दूसरे को छोड़ देते क्या।
इतनी छोटी सी ऐसी छोटी बातें क्यों सोची आपने? तो इस चीज़ से वो नाराज़ थी। बाद में उन्होंने 4 दिन बाद एक्सप्रेस किया और ये सारी बातें हुई। तो वो ये कह रही हैं कि मेरे जीवन में ना 4 नंबर बहुत रहा। 4 महीने, 4 दिन, 4 घंटे, है ना? इस तरह की बातें, 4 दिनों का गैप, 4 महीनों का गैप, 4 साल का गैप, ये 4 नंबर इनकी लाइफ में बहुत रहा और इवेंचुअली इनका रीयूनियन हो ही गया। और अब भी वो क्या बोल रहे हैं कि 4 दिन बाद इनकी शादी की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अब वैसे उस तरह से तो करनी नहीं है जैसे होती है, बस शादी की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और वो वापस इंडिया आ जाएंगी अपनी बेटी को लेकर और डीएम और उनकी मदर के साथ अब खुशी खुशी साथ में रहने लगेंगे। है ना मिरेकल? यूनिवर्स आपको ज़रूर कभी ना कभी मिलाता है। कभी बहुत सारे दुख देकर आप समझ पाते हैं, तो कभी कभी बहुत जल्दी ही रीयूनियन भी हो जाता है। तो एक नेक्स्ट स्टोरी जो कि मुझे आज ही अभी मैंने जस्ट इस वीडियो को बनाने से पहले उनसे बात की है, उनका भी फॉरेन और इंडिया का रिश्ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बताऊंगी। उनके लिए उनकी वीडियो, उनकी स्टोरी की वीडियो भी मैंने पहले बना चुकी हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप बताइएगा कि आज की वीडियो किस तरह से लगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोगों का भी रीयूनियन जल्द से जल्द हो, बल्कि इसी 15 को हो, इसी 24 को हो, क्यों ना हो, क्योंकि 666 पोर्टल है अभी बाकी है। तो वैसे भी अभी 2022 का साल जो है, यानी कि नंबर 6, 2 + 2 + 2 = 6, ये वाला जो साल है, ये अभी तो पूरे 6 महीने पड़े हैं। तो कुछ ना कुछ तो आप लगातार कर ही रहे होंगे अपने लिए, अपने सेल्फ वर्थ के लिए। तो लगातार आगे बढ़ते रहिए, बस मेंटल चेजिंग छोड़ दीजिए, फिर देखिए मिरेकल कैसे नहीं होता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।